नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजस्थान की खबरों में आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें दिखा रहा है वह आप अच्छी से और भली भांति जानते हैं। मीडिया में आपको संभल की खबरें ज़्यादा दिखाई जाती है, बजाय इसके कि आपका बच्चा बेरोजगार है। मीडिया में आपको संभल में क्या क्या मिला वो खबरें आपको हर वक्त हर समय आपको दिखाई देगी, जबकि आपका बच्चा क्या महंगी होती शिक्षा से आप पढ़ा पा रहे हो या महंगी होती हर जगह महंगाई होती हुई आपको क्या दिखाया जा रहा है। यानी कि आपकी कोई समस्या उसमें नहीं है, बल्कि आपकी किस तरह से मनोदशा को चेंज करते रहें वो आपको खबरें ज़्यादा दिखाई जा रही है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान मार्च आयोजित किए जाएंगे। जैसा कि आप सबको पता है, संसद में अमित शाह द्वारा अंबेडकर के ऊपर दिए बयान पर कांग्रेस एक तरह से पूरे देश में कांग्रेस अंबेडकर सम्मान मार्च निकालने आ जा रही है। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आप मीडिया पर इसकी कोई खबर नहीं देखेंगे। फिर आप कहते हो कि विपक्ष कहाँ है। विपक्ष की खबर कोई जब आपको मीडिया पर दिखाई ही नहीं देगी या मीडिया आपको दिखाएगा ही नहीं, तो आप किस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस क्या कर रही है या कहाँ है या विपक्ष कहाँ पर है। यानी कि मीडिया में उसकी खबरें या तो दबाई जा रही है, जबकि कल 150 से अधिक कॉन्फ्रेंस की थी। क्या आपको पूरी मीडिया कवरेज कांग्रेस की मिली? यदि नहीं मिली तो यानी मीडिया एक शानदार तरीके से कांग्रेस या विपक्ष का काम किस तरह से दबाने का प्रयास कर रहा है वह आप भली भांति जानते हैं। तो राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान मार्च आयोजित किए जाएंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसके निर्देश दिए हैं। कांग्रेस के महासचिव व मीडिया प्रभारी स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक एवं असम्मानजनक टिप्पणी संसद में की गई, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की गई है। इसीलिए आज कांग्रेस जिला मुख्यालयों पर अंबेडकर सम्मान मार्च निकालेगी। यदि आपको लगता है कि अंबेडकर के मान सम्मान में कोई कमी की गई है या कांग्रेस अंबेडकर का सम्मान मार्च निकाल रही है जो उचित है, तो आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अब देखना यह है कि किस तरह से कांग्रेस अंबेडकर मार्च निकालकर हर आदमी या आम जनता के मन में किस तरह से अंबेडकर की बात पहुंचा सकती है। राजस्थान में सीजन की पहली मावट ने सोमवार को दिन में भी धूजनी छुड़ा दी। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान में रविवार रात से ही मौसम पलट गया। बीकानेर, श्री गंगानगर में दिन भर बादल छाए रहे और बूंदाबांदी होती रही। उत्तरी पूर्वी जिलों जिनमें राजधानी जयपुर सहित चूरू, वनस्थली, संगरिया में भी सीजन की पहली मावट बरसी। इससे दिन का पारा 4 से 10 डिग्री तक लुढ़क गया। हालांकि पूर्वी हवाओं के कारण रात के पारे में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई। कई शहरों में अधिकतम तापमान ज्यादा लुढ़कने से दिन रात के तापमान में 4 से 5 डिग्री का अंतर रह गया। चूरू में दिन का पारा 24 घंटों में 9.8 डिग्री लुढ़ककर 16.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यहाँ रात का पारा 12.6 डिग्री के आसपास रहा। दिन के रात के पारे में 4 डिग्री का अंतर रहा। वहीं पिलानी में 9.4 डिग्री गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से हल्की मावट हुई है। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने पीटीआई भर्ती 2022 के 244 शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त करने की तैयारियां शुरू कर दी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पिछले दिनों इन अभ्यर्थियों के दस्तावेज मिसमैच होने और उनमें कई तरह की विसंगतियों को लेकर शिक्षा विभाग को पत्र भेजा था। बोर्ड ने बताया कि जांच में इन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई डिटेल और दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत दस्तावेजों में बड़ा अंतर है।
अब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी को नोटिस जारी किया है। उनमें से 7 दिन में जवाब मांगा है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आवेदन पत्र में दर्ज सूचनाओं और दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत दस्तावेजों में गंभीर विसंगति मिलने की स्थिति में उनको अपात्र करते हुए नियुक्ति निरस्त करने के आदेश जारी होंगे। चयन बोर्ड ने सोमवार को स्टेनोग्राफर व निजी सहायक ग्रेड सेकंड भर्ती 2024 का परिणाम जारी कर दिया। परिणाम में पदों के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थियों को दूसरे चरण की परीक्षा के लिए सूचीबद्ध किया गया है। अब दूसरे चरण की परीक्षा 19-20 मार्च को आयोजित की जाएगी। इसका परिणाम 6 मई को जारी होगा। जेडीए जयपुर ने 4 साल बाद 3 आवासीय योजनाओं की सौगात तो दे दी, लेकिन नॉन रिफंडेबल आवेदन शुल्क बढ़ाकर आमजन की जेब पर भार भी डाल दिया है। लेकिन आमजन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आमजन दूसरी उन सूचनाओं पर लगी हुई है कि उनको अब बच्चों की बेरोजगारी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, महंगी होती शिक्षा से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाजार में महंगे होते सामान, खाने के सामान, पीने के सामान पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वह इस तरह से दूसरे कामों में लगे हुए हैं कि उनको किसी भी प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल जेडीए ने आवेदन शुल्क में दोगुनी बढ़ोतरी कर दी है। ऐसे में आवासीय योजनाओं में आवेदन के लिए अब 500 की जगह 1000 रुपये शुल्क देना होगा, जो लॉटरी नहीं खुलने पर नॉन रिफंडेबल होगा। नॉन रिफंडेबल क्यों होगा, इसका कोई जवाब नहीं है और नहीं आम जनता पूछेगी, क्योंकि आम जनता को लगता है कि इससे हम विकसित हैं, विकास कर रहे हैं। आए दिन बोरवेल में बच्चों के गिरने की खबर आती है। एक ऐसे ही किरतपुरा गांव की बड़ियाली ढाणी में सोमवार को 3 साल की बच्ची 700 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। फिलहाल वह 150 फीट पर फंसी हुई है। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने बचाव कार्य शुरू कर दिए। बच्ची को ऑक्सीजन देने के लिए पाइप डाली गई है। होना तो यह चाहिए कि पूरे देश में बोरवेल कहाँ है उसको खोजा जाए, जबकि खोजा दूसरी चीज जा रही कि किसके अंदर क्या छुपा हुआ है या किस में क्या लगा हुआ है। उसके बजाय बोरवेल को ढूंढे ताकि बच्चों के गिरने की खबर और उनमें हादसे की खबर कम हो सके। लेकिन आप लगे रहिए, आप बोरवेल के बजाय दूसरी चीजों में आप ध्यान लगाते रहिए। मुनिया चदरिया झीनी रे झीनी, करना होए सो कर ले साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। गीत प्रस्तुत किए तो दर्शक भक्ति और संगीत के रस में डूब गए। मौका था एसके वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलनेस फेस्ट के आखिरी दिन आयोजित मुंबई के कबीर कैफे बैंड की परफॉर्मेंस का। बैंड ने अपने लोक फ्यूजन म्यूजिक के माध्यम से संत कबीर के दोहों को आधुनिक और क्लासिकल संगीत की जुगलबंदी में पेश किया। संस्कृति युवा संस्था और IIEMR की ओर से ये फेस्ट जवाहर सर्किल स्थित एंटरटेनमेंट पैराडाइज में आयोजित किया गया। जयपुर अजमेर हाईवे पर भागरोटा में LPG टैंकर ब्लास्ट मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग जयपुर ने स्व प्रेरित प्रसंज्ञान लिया है। जांच और पीड़ितों के मुआवजे के संबंध में रिपोर्ट भी पेश करे। वहीं RLP अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सोमवार को SMS अस्पताल पहुंचे और भागरोटा अग्निकांड पीड़ितों की उनके परिजनों से कुशल क्षेम पूछी। बेनीवाल ने सांसद कोष से पर्णवाड़ के लिए 50 लाख रुपए दिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जयपुर LPG टैंकर ब्लास्ट में घायल लोगों की कुशल क्षेम पूछने सोमवार सुबह SMS अस्पताल पहुंची। वसुंधरा राजे घायलों में संक्रमण फैलने की आशंका और चिकित्सकीय नियमों का पालन करते हुए बर्न यूनिट के ICU में नहीं गई। उन्होंने अधीक्षक सुशील भाटी के चैम्बर में ही घायलों के परिजनों से मुलाकात की। उनके साथ जयपुर सांसद मंजू शर्मा भी मौजूद रही। क्रिश्चियन समुदाय का सबसे बड़ा पर्व क्रिसमस बुधवार को मनाया जाएगा। यह प्रेम का संदेश देने वाले यीशु का जन्मदिन है। शहर में इस पर्व का उल्लास नजर आने लगा है। गिरजाघरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। साथ ही यीशु के जन्म से जुड़ी झांकियां भी तैयार की जा रही है। मंगलवार को रात 12 बजे चर्चों में मिडनाइट प्रेयर होगी। बिशप, फादर और पादरी प्रार्थना सभा में बाइबल का संदेश देंगे। बाइबल पाठ के साथ विश्व में अमन चैन के लिए प्रार्थना की जाएगी। मिडनाइट प्रेयर में मध्य रात्रि को यीशु के देह धारण की प्रार्थना होगी। मध्य रात्रि में यीशु का अवतरण होगा। प्रार्थना के बाद प्रभु यीशु के प्रतीक को गिरजाघर के बाहर चढ़नी में रखा जाएगा। इसमें चरवाहे, भेड़, बकरियां भी मौजूद होगी। मिडनाइट आराधना के तहत कैंडल जलाई जाएगी। सामूहिक प्रार्थना के बाद लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई देंगे। शहर में
जयपुर में घाट गेट स्थित सेक्रेड हार्ट चर्च, ऑल सेंट चर्च, मालवीय नगर चर्च, चांदपोल स्थित सेंट एंड्रूज चर्च सहित अन्य चर्च में मिडनाइट आराधना होगी। इसी के चलते और भी कई लोगों से निवेदन है कि 25 दिसंबर को कई बड़े आयोजन हुए थे, जिनमें हमारे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भी एक बहुत बड़ा कार्य किया था, उसको भी ध्यान में रखते हुए और सभी से निवेदन है कि कृपया करके दूसरा दिवस इसमें मनाने की प्रयास ना करें, ना कोशिश करें, क्योंकि हम किसी भी दिन कोई भी चीज़ मना सकते हैं। यदि आपके पास उसका आधार है तो किसी भी दिन उसको मनाया जा सकता है। लेकिन कई सोशल मीडिया पर कल देखना एक तुलसी दिवस का हम बड़ा ज़बरदस्त तरीके से प्रचार देखेंगे। लोगों को कहा जाएगा कि ये सही नहीं है और तुलसी दिवस मनाया जाए। तो उन सभी से निवेदन है कि तुलसी दिवस हर घर की एक बहुत बड़ा अपने आप में पूजा जाने वाला तुलसी है, तो वह किसी भी दिन मनाया जा सकता है। इसलिए कल कृपया करके सिर्फ क्रिसमस दिवस का ही संदेश दे या उसको ही देखे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की समीक्षा के लिए राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से 1 करोड़ से अधिक लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। भारत मंडपम की तर्ज पर जयपुर में भी राजस्थान मंडपम का निर्माण किया जाएगा। मेक इन इंडिया तथा वन नेशन वन प्रोडक्ट के तहत स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए मंडपम में यूनिटी मॉल का भी निर्माण किया जाएगा। राजस्थान मंडपम के निर्माण की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को बैठक ली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान मंडपम राज्य की कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक और व्यावसायिक आयोजनों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जयपुर में बनने वाले इस मंडपम को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस बनाया जाए तथा इसमें आधुनिक तकनीक और परंपरागत राजस्थानी वास्तुकला का बेहतरीन संयोजन किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को मंडपम के निर्माण को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसमें बनने वाले एग्जीबिशन हॉल, ओपन हॉल तथा ऑडिटोरियम में दर्शक क्षमता का पूरा ध्यान रखा जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहां आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भागीदारी निभा सके। राजस्थान की मेडिकल सेवा में सोमवार को एक नई तकनीक ने दस्तक दी। शहर के 2 अलग अलग निजी अस्पतालों में इसका इस्तेमाल कर पहली बार रोबोटिक हार्ट सर्जरी की गई। वहीं भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डॉक्टरों ने 26 वर्षीय कैंसर मरीज को कार टी सेल थेरेपी दी। ब्लड कैंसर एवं बोन मेरो ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश सिंह शेखावत ने बताया कि कार टी सेल थेरेपी मरीज कैंसर मुक्त करने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। इसके साथ ही दोनों निजी अस्पतालों ने इस नई तकनीक का इस्तेमाल कर पहली बार 2 कीर्तिमान स्थापित किए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से कंप्यूटर अनुदेशकों की संविदा पर भर्ती की तैयारियों के खिलाफ सोमवार को रिद्धि सिद्धि चौराहे पर IT बेरोजगारों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। उन्होंने संविदा भर्ती का विरोध किया और सरकार से नियमित भर्ती निकालने की मांग की। उनका दावा था कि वर्तमान समय में कंप्यूटर शिक्षा का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है और इसे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य बनाया जाना आवश्यक है। जयपुर के सदर थाना इलाके में गत दिनों हुई गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी मामले में पुलिस ने बदमाश राहुल नंदा सहित 7 जनों को गिरफ्तार किया है। इनसे वारदात में प्रयुक्त गाड़ी सहित अन्य सामान बरामद किए हैं। पुलिस ने बदमाशों का इलाके में जुलूस निकाला ताकि भविष्य में कोई दहशत न फैला सके। थानाधिकारी बलवीर सिंह कस्वा ने बताया कि हसनपुरा इलाके की कॉलोनियों में बदमाशों ने घरों के बाहर बाइक, कार सहित अन्य वाहन में तोड़फोड़ कर दी थी। ये घटना राहुल नंदा की ओर से उसके घर पर फायरिंग एवं हमला करने के बाद उसकी ओर से की गई। इस घटना को लेकर पुलिस ने मामले की गंभीरता और बढ़ती आपसी रंजिश को ध्यान में रखते हुए टीम बनाकर आरोपियों की गिरफ्तारी की। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने सोमवार को प्रतापनगर स्थित आयुष भवन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन किया। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों को कार्यालय व्यवस्था को सुदृढ़ करने, कार्य में पारदर्शिता बनाए रखने एवं जनसेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करने के निर्देश दिए। साथ ही आयुष विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की व विभागीय कार्यों की
प्रगति, आगामी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं जनसेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के आदेश दिए। नालसा के निर्देश पर रालसा की ओर से राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर पीठ सहित अधीनस्थ कोर्ट में इस साल की आखिरी व चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई। लोक अदालत में पक्षकारों के बीच राजीनामे के जरिए 40,62,824 केसों का निस्तारण किया गया। इनमें से 7,28,013 केस ऐसे थे जो पहले से ही कोर्ट में पेंडिंग थे। इनके अलावा प्री लिटिगेशन से जुड़े अन्य केसों को भी पक्षकारों के बीच आपसी समझाइश के जरिए निस्तारण किया गया। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत में 11.75 अरब रुपए के अवार्ड भी पारित किए गए। रालसा के दिशा निर्देशों के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर द्वितीय की सचिव पल्लवी शर्मा ने रविवार और सोमवार रात को स्थायी आश्रय स्थल और अस्थायी रैन बसेरों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान कई अव्यवस्थाएं पाई गई। इस पर शीघ्र उचित व्यवस्था करने के लिए हेरिटेज निगम आयुक्त को पत्र लिखा गया। रैन बसेरों का निरीक्षण किया जाए और हर व्यक्ति को रैन बसेरों का निरीक्षण किया जाना चाहिए। यदि कोई वहां कमी मिलती है तो आप 181 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रैन बसेरों के होते हुए भी कई लोग सर्दी में रात बिताने को मजबूर होते हैं। ऐसा क्यों होता है या ऐसी क्या व्यवस्था है कि वो जो दिन में धूप में रहते हैं लेकिन रात में रैन बसेरों के अलावा भी खुली आसमान में रात बिताने को मजबूर होते हैं? ऐसी कौन सी व्यवस्था पाई जाती है कि वो रैन बसेरों में सोने के बजाय बाहर ही अपना रात गुजारते हैं? उसकी वजह से अब हमको देखने को मिलेगा कि रात में सोते हुए रैन बसेरों के रात में होते हुए भी लोग बाहर सोते हैं, जिसकी वजह से उनकी ठंड में मौत हो जाती है। तो क्यों न रैन बसेरों के लोगों को जो रैन बसेरों का देखरेख करते हैं उन पे ये जिम्मेदारी डाली जाए कि आसपास के एरिया में यदि कोई खुले में सोता हुआ पाया जाए तो उसकी जिम्मेदारी रैन बसेरों में देखरेख करने वालों की होनी चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति खुली आसमान में ना सो सके या सर्दी की रात में हादसे का शिकार ना हो सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध मैसेज और पोस्ट पर निगरानी की व्यवस्था के चलते पुलिस ने एक बहुत शानदार काम किया, किसी का जीवन बचा लिया। पुलिस ने आत्महत्या पर उतारू एक महिला की काउंसलिंग कर उसे अपनी जिंदगी खत्म करने से रोक लिया। क्रिश्चियनगंज इलाके में रहने वाली एक महिला ने गृह क्लेश से परेशान होकर इंस्टाग्राम पर मैसेज वायरल किया था कि मुझे माफ करना प्लीज, हार गई दुख से नहीं दुख देने वालों से। आज मैं सच में अपनी लाइफ खत्म कर लूंगी। पुलिस की साइबर सेल की सूचना पर थाना पुलिस टीम ने महिला के घर पहुंचकर काउंसलिंग की। महिला रोते बिलखते हुए घर पर मिली थी। पुलिस कर्मियों ने उसे समझाया तो उसने आत्महत्या का विचार त्याग दिया। पुलिस ने महिला के परिजनों को भी पाबंद किया है। पुलिस का असली काम ये होता है कि कहीं पर भी ऐसे कोई घटना हो या घटना होने का अंदेशा हो, वहां पर सोशल मीडिया के जरिए उसको रोका जाए। बहुत ही शानदार काम पुलिस का जो ये अजमेर पुलिस का है। तो महिला ने लिखा, आज मैं लाइफ खत्म कर लूंगी, पुलिस ने काउंसलिंग कर बचाया। सैल्यूट ऐसी पुलिस को। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।